2 प्लस रूट 3 इरेशनल प्लस ये दूसरा नंबर कैसा है, रेशनल की इरेशनल, इसको भी ऐड करते हैं 2 माइनस रूट 3, हमने दोनों को ऐड किया, खुलेगा ये 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 2 प्लस 2, हाँ जी क्या आ गया, रेशनल, कैसा आ गया, रेशनल। तो आपने देखा हमने जोड़ा है दो इरेशनल को और सम क्या आ गया, रेशनल, समझ में आया। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। सर आपने रेशनल वाला तो समझा दिया, अब इरेशनल वाला समझाइए, आइए देखते हैं। 2 प्लस रूट 3 के साथ ऐड करिए 5 प्लस रूट 3 को, ऐड करें 2 प्लस 5 कितना 7, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, x प्लस x क्या होता है 2x होता है, इसलिए रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 2 रूट 3। ओके, तो ये कैसा रहा है, इरेशनल। तो ये था इरेशनल और ये भी इरेशनल, तो इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो रेशनल और इरेशनल का फिक्स है कि आंसर इरेशनल आएगा, बट इरेशनल इरेशनल का कोई फिक्स नहीं है, आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई का, 3 रूट 5 एंड 4 रूट 5, 3 रूट 5 एंड 4 रूट 5 मल्टीप्लाई करना है आपको, दोनों कैसे हैं, इरेशनल है ना, इरेशनल, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 3 into 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 into रूट 5, ओके, 3 into 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 into रूट 5, 3 4 जा into, कल बताया था मैंने रूट 5 into रूट 5, वेरी गुड, बिल्कुल सही, आंसर कितना आ गया 60। देखिए ये भी इरेशनल था ये भी इरेशनल था, आंसर कैसा रेशनल, यस और नो। नेक्स्ट देखिए डिवीजन, 3 रूट 5 इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल 4 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, आंसर कितना आया, कैसा है, रेशनल। आगे समझा, तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल, आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना आना चाहिए। ओके, बन जाएगा, आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना वगैरह आना चाहिए। क्लियर। चलिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में आपको, एक कुछ क्वेश्चन में पहचानना है आपको कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, पहचान लेंगे आप दोनों, वेरी इजी। ओके, हम पहचान लेंगे, उसमें भी इरेशनल पार्ट है और रेशनल पार्ट है तो वो इरेशनल होगा, अगर इरेशनल इरेशनल है तो सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन है डिवाइड, एग्जांपल नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, ओके, एग्जांपल नंबर 12 होमवर्क है, एग्जांपल नंबर 13 वेरी इजी, वो भी आपके लिए होमवर्क है, एग्जांपल नंबर 14 मैंने करा दिया, एग्जांपल नंबर 15 मैं करा रहा हूँ, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। चलिए क्या है ये, सबसे पहले 2 4 जा 8, ये बचा 4 रूट 15 अपॉन रूट 3। ओके, अब आगे चलने के पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूं, क्योंकि वो दोनों फॉर्मूले अभी लगना शुरू हो चुके हैं, बुक में भले वो बाद में दिए गए। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास लिखा हो रूट a इंटू बी, तो आप इसको लिख सकते हो अलग अलग, रूट a इंटू रूट बी, मतलब दो नंबर आपके पास है, अंदर मल्टीप्लाई है, आप उनको अलग अलग लिख सकते हो रूट में, समझ में आया। जैसे मैंने बोला था अभी रूट 2 इंटू रूट 2 क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 2 जा 4, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जैसा आपका मन है, आप चाहो तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहो तो उनको मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, रूट a रूट b इक्वल्स टू अंडर रूट कंबाइंड a अपॉन b, है ना, यही तो फायदा उठाएंगे। 4 ये देखिए ये अलग हम दोनों में अलग अलग है ना, सो ये हो गया रूट 15 अपॉन 3 5 जा, आंसर कितना आ गया 4 रूट 5, कैसा है इरेशनल, कैसा है इरेशनल।
तो इस क्वेश्चन में इरेशनल अपॉन इरेशनल इक्वल टू इरेशनल आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके देखा। ओके ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 4√5। ओके तो मैं कुछ पावर बता रहा था आपसे, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके पास लिखा है ए का रूट, याद रखिएगा रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ए की पावर 1/2। अगर आप क्यूब रूट लगाएंगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यूब रूट में यहां 3 लगता है, सो ए की पावर क्यूब रूट मतलब ए की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट लगाएंगे तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो जनता इसको स्क्वायर रूट ही समझेगी, ए की पावर 1/4। फिफ्थ रूट मतलब 5 ए की पावर 1/6। आगे समझ में? ओह यस, सॉरी 5। ओके ए की पावर 1/5। क्लियर? ये रूट का मतलब है। जब यहाँ पे अच्छा मालूम आप यहाँ पे 2 लिख भी दोगे ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अंडरस्टूड है। और 2 नहीं भी लिखोगे ना तो हर कोई जानता है कि ये स्क्वायर रूट ही है। बट आप क्यूब रूट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? स्क्वायर रूट में 2-2 की जोड़ी बनती है, क्यूब रूट में 3-3 की जोड़ी। ना 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये 9th का टॉपिक नहीं है, 8th का टॉपिक है। तो फिर से एक बार मैं फार्मूले रिवाइज करता हूँ। फार्मूला ये है कि √AB इक्वल्स टू होता है √A इनटू √B। ओके जैसे लिखा √54 52, तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इनटू 4 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा √13 इनटू √4। तो √13 तो रूट कितना आता है 2, सो आंसर आ गया 2√13। समझ गए ना। रेशनल भाग को आगे लिखा जाता है, इरेशनल पार्ट को पीछे, हमेशा नियम है। रेशनल पहले लिखते हैं, इरेशनल बाद में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी ने गलती से लिख दिया √13 इनटू 2 और अगले स्टेप में पता चला उसने लिख दिया ऐसा, उसी को थोड़ा सा बढ़ा के ले गया, लो खेल खत्म, पूरा क्वेश्चन गलत। इसलिए हमेशा 2√13 रेशनल वाला पार्ट आगे, इरेशनल वाला पीछे, जिससे वो गलती नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 फॉर्मूले तो आ गए ना समझ में। नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए, हाँ √A प्लस √B इनटू √A माइनस √B। ओके ये फॉर्मूला देखिए, आपने पढ़ा था पिछले साल A प्लस B A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ भी वही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, बट A के प्लेस पे कौन है √A और B के प्लेस पे कौन है √B। तो A स्क्वायर की जगह √A स्क्वायर और इसकी जगह √B स्क्वायर। स्क्वायर और √A एक दूसरे के दुश्मन, कैंसिल, ये कैंसिल कर गया, आंसर कितना बचा A माइनस B। ओके तो एक फॉर्मूला ये बन गया। समझ में आया? नेक्स्ट अभी लिखना लिखिए अगला है √A प्लस √B का होल स्क्वायर। हाँ मैंने बोला था ये देखिए, इससे कैंसिल मत कर देना क्योंकि बीच में कौन बैठा है प्लस, फॉर्मूला लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या होता था A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यस और नो? सो A स्क्वायर मींस √A स्क्वायर प्लस √B स्क्वायर प्लस 2AB, A की जगह √A और B की जगह √B। से यस और नो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके सो √A स्क्वायर आ जाएगा A, √B स्क्वायर आ जाएगा B, क्योंकि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कभी भी ये ब्रैकेट लगाओ तो आराम से कैंसिल करो। प्लस 2 अभी पढ़ाया √A √B √AB साथ में कर दिया, है ना। ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट लिखिए होमवर्क एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16 टिक कर लीजिए। ओके जाओ ऊपर टिक करके देता हूं, बैठिए। ओके एग्जांपल नंबर 16 चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 और 18 बताने के लिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं रेशनलाइजेशन। क्या बता रहा हूं? रेशनलाइजेशन। देखिए रेशनलाइजेशन
अगला टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन